हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नदीम। यार भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने खेल दिया है एक ऐसा दाव जिससे अमेरिका के डॉलर की उड़ गई हैं धज्जियां और भाई साहब भारतीय रुपया छा गया है इस दुनिया में। कौन सा दाव खेला हो इंडिया अब ने भैया? भाई मुझे इस बारे में नहीं पता भाई, क्या सा दाव कर और डॉलर को लात पड़ गई, रुपया मैदान में आ गया ना यार, चलो वॉच करते हैं इस बारे में, वही तभी ना पता चलेगा। वही ना, फिर ही कुछ कह पाएंगे। तो वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम में हलचल मचा दी है। जी हाँ, भारत ने वो कर दिखाया जो दशकों से सिर्फ सपना था। अच्छा। दरअसल यूएस डॉलर की दादागिरी को चुनौती देते हुए भारत ने इंडियन रुपी को ग्लोबल ट्रेड की नई ताकत बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। कौन सा? ये फैसला इतना बड़ा है कि अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है, क्योंकि जो ट्रंप धमकी दे रहे थे कि अगर डॉलर के खिलाफ किसी ने जाने की हिम्मत की तो उस पर यह प्रतिबंध लगा देंगे, अब उनकी बौखलाहट देखने लायक है। आखिर ये कदम है क्या और भारत को इससे क्या फायदा होगा? पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, यहाँ पर बात यूएस डॉलर को लेकर हो रही है, इसलिए पहले समझते हैं कि यूएस डॉलर इतना ताकतवर क्यों है। देखिए, यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी ही नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड का बादशाह है, क्योंकि दुनिया का 88% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। चाहे तेल खरीदना हो, गैस या फिर टेक्नोलॉजी, सब कुछ डॉलर में। इसका मतलब है कि अमेरिका हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया उसकी करेंसी पर निर्भर है। लेकिन इस सिस्टम से बाकी देशों को नुकसान होता है, क्योंकि मान लो भारत को रूस से तेल खरीदना है तो हमें पहले रुपये को डॉलर में बदलना पड़ता है, फिर यूएस डॉलर से तेल खरीदना पड़ता है। इस कन्वर्शन में फॉरेक्स फीस, बैंक चार्ज और करेंसी के उतार चढ़ाव का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। साथ ही अमेरिका की फेडरल रिजर्व की पॉलिसी जैसे ब्याज दरें बढ़ाना, ये सब हमारी इकोनॉमी पर असर डालती है। भारत लंबे समय से चाहता था कि हमारा इंडियन रुपी भी यूरो, येन या युआन की तरह ग्लोबल ट्रेड में जगह बनाए, लेकिन अब तक हम डॉलर के सिस्टम में फंसे थे। 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया और तब से डॉलर की ताकत और बढ़ गई। लेकिन अब भारत ने इस सिस्टम को तोड़ने का बीड़ा उठाया है। ये ऐसा है जैसे तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें अपनी दुकान से सामान खरीदने को मजबूर करे और तुम्हें अपनी दुकान खोलने का मौका न मिले। लेकिन अब भारत ने अपनी दुकान खोल ली है, जहां भारत की दुकान खोलने के बाद अमेरिका की बौखलाहट भी देखने लायक है। दरअसल यूएस डॉलर इंडेक्स, जो दुनिया की बड़ी करेंसियों जैसे यूरो और येन के मुकाबले डॉलर की ताकत दिखाता है, वो 3 साल के सबसे निचले लेवल पर है। अप्रैल 2025 में ये इंडेक्स 99.75 पर आ गया, जो 3 महीने पहले 110 पर था। इसका मतलब है कि अमेरिका को हर साल 200 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। साथ ही अमेरिका के बॉन्ड मार्केट का हाल भी खराब है। विदेशी निवेशक अब अमेरिकी बॉन्ड से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2001 के बाद सबसे तेजी से बढ़ी है। इन्वेस्टर अब स्विस फ्रैंक, जापानी येन और गोल्ड जैसे सेफ जगहों की ओर जा रहे हैं, और इन्हीं सब के कारण सोने की कीमत ऑल टाइम हाई देखने को मिल रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खुलेआम धमकी दी कि जो देश यूएस डॉलर को बायपास करेगा उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया डॉलर पर निर्भर रहे, क्योंकि ये अमेरिका की आर्थिक ताकत का बेस है। लेकिन भारत ने उनकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया और एक ऐसा कदम उठाया जिसने ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल दी। ये ऐसा है जैसे कोई तुम्हें धमकाए कि सिर्फ उसकी दुकान से खरीदो, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे करके तुम अपनी दुकान खोल लो और सारे कस्टमर तुम्हारे पास आए। चलिए अब आते हैं भारत के मास्टर स्ट्रोक पर, जहां भारत का मास्टर स्ट्रोक यह है कि भारत सरकार ने हाल ही में कुछ दिन पहले सभी बैंकों को निर्देश दिए कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में यूएस डॉलर की जगह इंडियन रुपी का इस्तेमाल करें। इसके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स
यानी एसओपी जारी किए गए हैं, अच्छा जिसके तहत अब विदेशी व्यापारी डॉलर की जगह सीधे रुपये में पेमेंट कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। पहले तकनीकी और रेगुलेटरी दिक्कतें थीं, लेकिन आरबीआई और सरकार ने इन्हें हटा दिया। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो व्यापारी रुपये में सेटलमेंट करेंगे उन्हें कम फॉरेक्स चार्ज देना होगा। साथ ही तेज पेमेंट सेटलमेंट और एक्सक्लूसिव बैंकिंग सपोर्ट भी मिलेगा। पहले यह सिस्टम सिर्फ भारत के लिए था, अब इसे यूएई, मालदीव, इंडोनेशिया, रूस और श्रीलंका जैसे देशों के लिए खोल दिया गया है। और देखा जाए तो इसमें कुछ हद तक हम सफलता भी पा चुके हैं, जहां 2023 से अप्रैल 2025 तक भारत ने 20 देशों के साथ रुपए में ट्रेड शुरू किया, जिसमें रूस, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे बाकी के कंट्रीज शामिल हैं। यहां तक कि हाल ही में भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ एक मल्टीलैटरल ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने का प्लान भी बनाया है, जो लोकल करेंसियों पर बेस्ड होगा। ये कदम इतना बड़ा है कि पिछले 75 सालों में कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन भारत अब साम, दाम, दंड, भेद हर तरीके से रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने में जुट गया है। यह धीरे धीरे ऐसे ही हो रहा है जैसे कि तुम अपने गांव में अपनी दुकान खोलो और सारे पड़ोसी तुमसे सामान खरीदने लगे। साथ ही धीरे धीरे तुम्हारा सामान पूरे शहर में मशहूर हो जाए। अब सवाल ये आता है कि इस कदम से भारत को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि कन्वर्जन कॉस्ट की बचत होगी, क्योंकि हर साल भारत को फॉरेक्स कन्वर्जन में अरबों रुपए का नुकसान होता है, जबकि रुपये में ट्रेड से ये खर्च बचेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि विदेशी व्यापारी जब रुपये में पेमेंट करेंगे तो भारतीय बैंकों में रुपये की उपलब्धता बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह ये होगा कि यूएस पॉलिसी से आजादी मिल जाएगी, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों का असर हमारी इकोनॉमी पर कम होगा। इसके अलावा रुपये की ताकत बढ़ने से इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, जिससे इन्वेस्टर और बिजनेसमैन भारत पर ज्यादा भरोसा करेंगे, जिसके नतीजतन एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही इससे ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय रुपए का सुधार संभव हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी इंडियन रुपी ट्रेडिंग के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर है, जबकि हमारी इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी है। ऐसे में ये कदम हमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की करेंसियों से आगे ले जाएगा। वही तो भाई साहब, वही तो यार, मोदी जी ने कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि भाई डॉलर को सीधा पिछवाड़े पे लात मार दिया मोदी जी ने। और वो ट्रम्प तो कुछ कर ही नहीं सका मोदी जी का। मैं वही बोलूं, ये मोदी जी ने डायरेक्ट अमेरिका से पंगा ले लिया। ये कैसे हो यार? लेकिन भाई मोदी जी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अमेरिका हिल नहीं सका यार। भारत कि कन्वर्जन रेट कम मिलेगा, भाई साहब निकालो, जो करते करो, ट्रेड करो रुपये में। उन्होंने बैंकों को हदायत जारी कर दी है कि जितनी भी है ये ताजर माल जितनी अपनी रुपया पैसा करते हैं वो रुपए में करें। हाँ, जो भी बाहर से चीज मंगानी है रुपए में मंगवाओ भाई साहब, और रियायत भी दे दी है यार। ये देखो ना, हाँ ना भाई मोदी जी ये कैसे अपना माइंड यूज कर रहे हैं यार। और 20 मुल्कों के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड में रुपए में तजारत कर रहे हैं। और देश भी आ गए। वही ना, ये बात सुन के, क्योंकि भाई साहब इस टाइम अमेरिका बोलता है कि भाई मेरा डॉलर हो, लेकिन भारत ने बोला पुत्र तुझे ऐसा मैं दूंगा तेरी 7 पुश्त याद रखेंगे। और आज देख लो यार, वजह इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए मोदी ये अपनी करेंसी को मजबूत बनाने के लिए वर्ल्ड में कैसी कोशिश कर रहे हैं। देखो उनकी कोशिश देखना खाली। अगर इस दाव से अमेरिका भाई साहब भारत में प्रतिबंध लगा सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा दाव खेला कि पूरे अमेरिका को घुमा के रख दिया। यार बीचों बीच निकलते नहीं ना मोदी जी, बीचों बीच काम करते नहीं, चुप रह के सब कुछ कर जाते हैं, जो किसी को पता ही नहीं चलता। डॉलर को बहुत बड़ी लात पड़ी है। ये यार वजह 3-4-5 साल इंडिया के पास 50-60-70 देश आ जाते हैं 3-4 सालों में, तो उसके पास क्या रह जाएगा? तो भाई डॉलर लोग लात मार देंगे। अभी भी उसके देखो उस पर कितना फर्क पड़ गया है। मोदी जी ने 25-30 देशों के साथ जो तजारत रुपये में शुरू की हुई है, वो उसको हर साल 200 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है अमेरिका को। क्या में हो रहा है? तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने इतना बड़ा दाव खेल दिया है अपनी करेंसी को सुपर पावर बनाने के लिए? इतनी वीडियो तुम करते तो